से रिक्वेस्ट है वो मोर्चा जी का स्वागत है। शर्मा जी हैं सिंडिकेट आगे सवाल जहाँ तक बात वर्किंग और नॉन वर्किंग की एक चली है, अभी बसु जी ने बात रखी। देखिए, हमारा भविष्य आप हैं और 2-3 साल बाद हमें भी यहीं आना, यहीं रहना है। और एक और बात जो बहुत बढ़िया कही, जिनसे भी हम बात करने जाते हैं उनसे यही कहते हैं कि भैया 2-4 साल बाद आपका भी यही हाल होना जो हम हैं। इसलिए उनको ये बार बार ध्यान दिलाना है, ये जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, हम तो एक प्लेटफार्म बना रहे हैं। आप लोग रिटायर होने के बाद भी इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतनी तन्मयता के साथ लगे हैं। वो अपने लिए तो है ही थोड़ा बहुत उसमें, लेकिन जो आने वाले लोग हैं जो हर महीने रिटायर हो रहे हैं, ये उनको भी एक प्लेटफार्म मिलता है। और जिनसे हम बात करने जाते हैं उनका तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बार बार इस बात को बताना और जगाना भी चाहिए कि ये जो कर रहे हैं आप सबके लिए है। हमारा कोई अभी 70 साल के हैं, कोई 80 साल के हैं, कोई 85 साल के हैं। धीरे धीरे बुलावा आना है, सबने धीरे धीरे चले जाना है, लेकिन जो आने वाले उन्हें भी रुकना है, ये बार बार बताना चाहिए। और जो ये AIBRF की जो मेंबरशिप है, अभी जानकारी मिली 2 लाख से अधिक है। और जहाँ तक मैं आपके एक पत्रक में देख रहा था, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं, शायद 4.5 लाख के करीब रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं और आधे आपके पास है। आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको फिर बधाई देता हूँ कि आपने एक इतना बड़ा आंदोलन रिटायरीज़ के लिए, 4.5 लाख आज बैंक के रिटायरीज़ हैं, जिसमें से 2 लाख से अधिक 2.25 लाख के करीब आपके पास हैं। एक बहुत बड़ी ताकत। मुझे याद है उस वक्त जब पेंशन की लड़ाई सबसे पहले AIBA ने ही शुरू की, और जब सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट को साइन किया हर एक यूनियन के लीडर ने। और जब पेंशन की ऑफ़र आई तो उस वक्त ब्रांचों में घूम के सबको कहा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अफसोस होता है उस लीडरशिप के ऊपर। आज भी वही लीडरशिप, मैं समझता हूँ कि हरि सिंह जी ने एक इशारा दिया कि लोगों को यहाँ आने से मना किया गया है कि वो ना आए। वही लोग थे जिन्होंने ब्रांचों में घूम के लोगों को कहा कि पेंशन जो है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, प्रोविडेंट फंड आपको मिलेगा 50 लाख 60 लाख, चार्ट बने गए। हमने उस वक्त AIBO की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक में एक बुकलेट इशू की थी, 25 रुपये की वो किताब थी। उसमें दिया था कि अगर 20 साल बाद आपको प्रोविडेंट फंड इतना मिलेगा तो आपको पेंशन भी जो है वो 25, 30, 40 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। आज मेरा ही केस लीजिए, मेरे को हम नाउ कंप्लीटिंग 76। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरी पेंशन उस वक्त 11-12 हज़ार थी या 13 हज़ार होगी अंदाज़ा। आज मेरे को पेंशन 40 हज़ार मिल रही है। क्या मेरे को प्रोविडेंट फंड 50 लाख मिलता? ये साइक्लिक थ्योरी है कि ये जो आपका इंटरेस्ट का रेट आज आ गया 6%, 5% तक आ जाएगा। तो हमेशा वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है, वो पेंशन ही है। इस इशू के ऊपर हमारे में आपस में कोई मतभेद होना नहीं चाहिए। तो हमारे जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा मुझे लगता है पेंशन अपडेशन। और एक और मुद्दा जो PNB का आया अभी, जो मेरी जानकारी में आया है कि मेडिकल के लिए बसु जी ने बताया कि हमें सब्सिडी मिलना चाहिए। कई बैंक दे रहे हैं। मेरे ख्याल ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अगर इसको ढंग से उठाया जाए। और मित्रों, एक बात बता देता हूँ, अभी भी बसु जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम कोई बैंक के साथ IRM नहीं करते, लेकिन आपकी जानकारी में भी है IRM से कम भी नहीं करते। जितने दिल्ली के मुद्दे रहे, और आज दिल्ली में मेजॉरिटी में NOW, दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक में मेजॉरिटी में, और दूसरे नंबर वाले जो हैं हमारे भाई, वो 200 से भी कम है, हमसे नीचे हैं। इसलिए IRM भले ही हम ना करते हैं, क्योंकि एक सेटलमेंट है बैंक का कि जो ऑल इंडिया मेजॉरिटी होगी उसके साथ सेटलमेंट करेगा। परंतु अगर ओवर टाइम, और ये जो दिल्ली के अंदर जो डिमोनेटाइजेशन का जो ओवर टाइम मिला, ये केवल और केवल हमने धरना दे करके दिलवाया, मेजॉरिटी ने दिलवाया नहीं। हमने धरना दिया जोनल ऑफिस पर, और जोन को अपने इस समय जो बैंक की ED हैं उन्होंने बुलाया हमें। IR नहीं हुई, रिटर्न में मिनट्स एक्सचेंज नहीं हुए, परंतु तीनों सर्कुलर बुलाए कि मनमोहन गुप्ता का जवाब दो। इन्होंने जो धरना रखा है, इन्होंने जो मिनट्स लिखे हैं, उसका जवाब दीजिए। और जवाब क्या दिया? उनको ओवर टाइम 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए एक एम्प्लॉय को देना पड़ा, और दिया। इसलिए जो एक आपका ये मुद्दा है,
हमारी कोशिश है, अगर हमें धरना भी देना पड़ेगा बैंक को तो ये मेडिकल सब्सिडी जरूर दिलवाएंगे, भले हम IRM ना करते हो, लेकिन इसके लिए जीतारी के साथ लड़ेंगे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक का मुद्दा है। और जहाँ तक बात आती है IBA की, IBA में जो पेंशन अपडेशन और जो हमारी डिमांड्स हैं, इसके लिए हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे अभी बंसल जी और बसु जी, और मैं भी उसमें साथ था, तो उनसे हम जो अपना प्रेजेंटेशन देने गए थे, तो मैं भी उसमें साथ था। उन्होंने भी बड़ी मुस्तैदी, और कल भी फ़ोन आया कि जो भी रिटायर्डीज़ के कार्यक्रम हो आप जाएं और अपना समर्थन दें, हमें बताएं कि IBA के साथ क्या लड़ना है, क्या करना है। UFBO के 9 घटकों को मनाना पड़ेगा, हम भी उसमें शामिल हैं मनाने वालों में, 8 घटकों को हम भी मनाएंगे। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आप ध्यान से इसको सुने। इसमें है if we will organize ourselves, organization सबसे बड़ी है। If we will organize ourselves, our organization will stand. Our organization will be strong. If organization is strong, our union will be strong. If our union is strong, our negotiation will be strong. If our negotiation will be strong, our demands will be met successfully. If our demands are met successfully, our family will flourish and met their expenses easily. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 4,000 रुपये पर ईयर हर एम्प्लॉय को मिलते हैं मेडिकल के लिए। अपना सेल्फ एफिडेविट आपने देना है और 4,000 रुपये मिलेंगे। जब वो मर्ज हो जाएंगे तो क्या ये पॉसिबल होगा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वाले एम्प्लॉयज़ को तो 4,000 मिलेंगे और पंजाब नेशनल बैंक वाले को या यूनाइटेड बैंक वाले को नहीं मिलेंगे? ये ऐसा हो नहीं सकता। स्टाफ वेलफेयर फंड सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए है, होता था, लेकिन हमने इसको 1995 के बाद 96-97 में शायद पवन बंसल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और हमारे ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर OP उम्मत जो दिल्ली में भी जोनल ऑफिस में रहे हैं, वो वहाँ पर उनके घर के साथ ही रहते थे। उन्होंने हमारी मीटिंग कराई। मिस्टर पवन बंसल ने IBA को लिखा कि आप जो है इसके स्टाफ वेलफेयर फंड में रिटायरीज को भी कुछ हिस्सा दो, और ये हमारे बोर्ड में पास हुआ 10%। पहले तो IBA ने मना कर दिया कि ये नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर ऑफिशियल ऑर्डर किए फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि यू हैव टू गिव समथिंग टू द रिटायरीज वेलफेयर। तो आप देखिए, ये खाली पंजाब नेशनल बैंक नहीं, सारे बैंकों का डायरेक्शन है। ये जो IBA से डायरेक्शन आई सारे बैंकों को आई। जब ID सिंह जी जनरल मैनेजर बने तो उन्होंने ये शुरुआत की, 10% हमारे वेलफेयर फंड के लिए दिया गया रिटायरीज को, जिससे कि सब्सिडी मिलती थी। जब मेडिक्लेम के लिए जो इंश्योरेंस बैंक करता था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली वर्कमैन उसमें पार्टिसिपेटेड नहीं थे, खाली ऑफिसर्स के लिए थी, और 2500 रुपये हर साल जो मेडिक्लेम कराता था उसको सब्सिडी के रूप में 2500 रुपये दिया जाता था। इसको बढ़ा के हमने ये भी कहा, इनकी डिमांड थी कि वर्कमैन, हमने कहा ठीक है, रिटायरमेंट के बाद टू माई माइंड एंड इट इज़ फैक्ट ऑल्सो, चपड़ासी और जनरल मैनेजर में कोई फ़र्क नहीं है। रिटायरी इज़ ए रिटायरी, इज़ ए पेंशनर और रिटायरी, जैसे कि वासु मित्रा जी ने कहा। तो सबको मिलना शुरू हुआ, 2 साल तक मिला। उसके बाद हमारी 3-4 दुकानें बन गई, 3-4 एसोसिएशन बन गई, उन्होंने ये देना बंद कर दिया। अब हमने अपने एजेंडे में, क्योंकि अब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, वासु मित्रा जी ने कहा कि चौथी एसोसिएशन जो है वो नहीं आई। वो चौथी एसोसिएशन नहीं है, वो तीसरी एसोसिएशन में 2 फाड़ है, उनकी आपस में लड़ाई है, और जो ऑफिशियल विंग है वो हमारे साथ है। हमारी हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएशन होंगी। मिस्टर यदुवंशी जो आज की हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और HRD के इंचार्ज हैं, उन्होंने मेरे साथ काम किया है, हम इकट्ठे रहे EC हाउस ब्रांच में। तो उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा आप एजेंडा दो मिस्टर मल्होत्रा, हम डिस्कस करेंगे। ID सिंह भी आज की डेट में हमारी एसोसिएशन के पैटर्न हैं। तो
एक यूनिफिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन इन दी मीन टाइम कोऑर्डिनेशन से हम अपने मसलों को जो बैंक में, क्योंकि हमारी एसोसिएशन सिर्फ बैंक लेवल तक है, मैं इनको प्रेज़ करता हूँ कि इनकी एसोसिएशन जो है पूरा जो है पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्ड एसोसिएशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पर है, और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। इनके हर प्रोग्राम में हम इनके साथ शिरकत करेंगे।